स्वामी जी, कुंभ की समरसता में आपका संदेश। ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ के अंदर समस्त संसार के लोग और यहाँ तक भी है बड़े बड़े महामनीषी पुरुषों का अनुभव है कि देवता लोग भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, ये सुनिश्चित है। और ऋषि लोग भी, अदृश्य सिद्ध लोग भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। इस महाकुंभ के अंदर उन महासिद्धों के स्नान किए हुए स्थान की जो वायु भी किसी प्राणी को लग जाती है तो उसके समस्त जो पाप दूर होते हैं। पाप का तात्पर्य ये है, पाप क्या चीज़ है और पुण्य क्या चीज़ है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित के समान संसार में कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुखी करने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए जीव जो अनर्थकारी काम करता है, अपने आप को, अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को जो स्वयं बहुत बड़ा मान करके जो स्वार्थवश होकर के कार्य करता है वही पाप है। और स्वयं को अपना छोटा मान करके और सबसे छोटा से छोटे जीव का आदर करे, हाथी से लेकर चींटी तक सबका आदर करे, ऐसे पुण्यवान पुरुषों को पुण्य का भाग जो प्राप्त होता है वह ऐसे महामनीषी पुरुष लोग यहाँ आकर के स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। स्वामी जी, क्या लगता है संतों की छवि धूमिल होने करना क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है? इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो षड्यंत्र बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े जगतगुरुओं को, बड़े बड़े आचार्यों को, द्वाराचार्यों को और महामनीषी जो संत, साध्वी संत हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें उन जो बड़ी बड़ी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं राजनीति में अपने लाभ के लिए ऐसे ऐसे संतों को बदनाम करने की जो चेष्टाएं करते हैं वो एक तरह का प्लान जैसा लगता है और उसमें संत को बदनाम किया जाता है। छोटे बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति स्कूली शिक्षा में दी जाए तो ही हमारी ये संस्कृति बच पाएगी। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में हिंदी अनिवार्य हो। स्वामी जी, संत आसाराम जी बापू हैं, 80 वर्ष के संत हैं। 40 साल से उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, करोड़ों लोगों को जोड़ा, करोड़ों की आस्था उनके ऊपर है। आसाराम जी को जो ये इस षड्यंत्र में फंसाया गया है, टीवी पर, चैनल पर और मीडिया पर, ये तांत्रिक है, ये आम बच्चियों को कत्ल कर देता है, उसकी हड्डियों की जो वो दिखाई हैं, इस प्रकार के जो ये सारे सिस्टम मीडिया के द्वारा उसको बदनाम करने का जो षड्यंत्र, जिसे षड्यंत्र का रूप दिया है, जिसे हम षड्यंत्र भी कह सकते हैं, तो हमारा मन कभी नहीं मानता है कि इस प्रकार से शिक्षा देने वाला और इस दुनिया में जिसके हजारों करोड़ों लोग शिष्य हैं वो इस प्रकार की कभी भी अनैतिकता भरी भी जो कोई भी किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि आसाराम बापू के ऊपर जो ये दोषारोपण है, दोषारोपण किया गया, कलंक लगाया गया इनके ऊपर, ये कोई पूर्व जन्म का दोष के कारण ऐसा होता है। नहीं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप असत्य ही प्राय सिद्ध होते हैं। जैसे भगवान स्वरूप शंकराचार्य जी के सारे जो सब निर्दोष हो गए, इधर साध्वी जी के सारे निर्दोष हो गए। तो इन बड़े व्यक्तियों के या कोई छोटा व्यक्ति, ये सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। यश और अपयश विधाता के हाथ में होते हैं। तो पूर्व जन्मों के किसी का दोष के कारण ही बापू को इस प्रकार का कष्ट झेलना पड़ रहा है। अन्यथा हम ये मानते हैं कि इस अवस्था एक अलग बात होती है, परंतु जीवन चरित्र जो होता है शुरू से ही
जिसका चरित्र अच्छा है और शुरू से ही कहते हैं ना कि होनहार के होते चिकने पात, तो ये होनहार व्यक्ति पहले से शुरू से ही विलक्षणता के लक्षण उनके अंदर दिखाई देते हैं। मंगलमय चैनल के माध्यम से समस्त भारत के जो भी जितने भी भक्त बलदेवाचार्य द्वाराचार्य पीठ के माध्यम से ये संदेश भेज रहा हूँ कि सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें और गुरु के प्रति निष्ठा रखें, प्रगाढ़ यानी भक्ति के भाव से उनके ऊपर निष्ठा रखें, और जब समय आएगा तो निर्दोष होकर के आशाराम बापू बाहर आएंगे और भगवान ये समय ज़्यादा इस प्रकार जो समय है वह ज़्यादा नहीं चल सकता, कुछ ही जो समय के अंदर वो निर्दोष साबित होकर के बाहर आएंगे। हम सब लोग एक ही मत हैं और एक ही हमारा सिद्धांत है कि हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त न हो। तो हम सारे आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, द्वाराचार्य हैं, जगतगुरु हैं, इसी प्रयास में लगे हुए हैं। राम नरेश आचार्य जी ने और हंस आचार्य जी ने 2 लाख लोगों को जो उनको लालच दे करके और वो है जो अपना धर्मांतरण कर लेते हैं, तो इन सबको बचाया है। तो इस समय समाज के लिए आपका क्या संदेश है? तो ये हमारा यही एक विचार है कि हम गांव में जा करके छोटे छोटे बच्चों को सुशिक्षित करें और सभाएं करें और हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है इसके बारे में हम जो वहाँ सुझाव जा कर के बताएं। हमारे भारत में 2 कमियां आ रही हैं। भ्रूण हत्या महापाप है